इकरारुल हसन ने अनस गोंदल को 35 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है हर जाने का। पहले एक रद्दी का टुकड़ा है, आई डोंट गिव इट मच वैल्यू। अब फिर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि हसान न्याजी पब्लिक स्टंट खेलने आ जाता है। अब तो मेरे हाल में बात आगे निकल गई है। आप अपनी माँ के अजीम बेटे हैं, ये इकरार भाई के अल्फाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं मेज़बान अनीब ज़हीर। अनस गोंदल मेरे साथ मौजूद है। ट्विटर के ऊपर ये मसला बड़ा सरगर्म है कि इकरारुल हसन ने अनस गोंदल को 35 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है हर जाने का। अनस ने एक इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू में सवाल किया है और उस सवाल के बदले में इकरारुल हसन ने 35 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। ये सारा मामला है क्या? अनस हमारे साथ मौजूद है, इससे भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर हसान खान नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो एक केस है अनस का उसको मनवान लिया है और देखते हैं, पूछते हैं कि क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हैं और क्या ये इस केस में कितनी जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हसान भाई, सवाल करना भी मुल्क में ये बन गया है, जुर्म बन गया है कि 35 करोड़ हर जाने का नोटिस भेज दिया है, क्योंकि अगर इस तरह नोटिस आना शुरू हो गए हैं तो कल को किसी सहाफ़ी के ऊपर नवाज शरीफ भी नोटिस भेज देगा। आपने इमरान खान का इंटरव्यू लिया है और इमरान खान ने मुझे चोर डाकू डिक्लेयर किया। बिल्कुल आपकी ये बात बजाय और हम तो खैर भुगत रहे हैं, अब आप सहाफ़ी भी देख रहे हैं, तो इस मुल्क में सवाल करना वाकई गुनाह समझा जाता तो है, इसमें तो किसी को दो राय होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस कि एक सहाफ़ी ने एक सहाफ़ी पे किया, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग कि इकरार भाई आके बैठ के भी बात कर सकते थे। अब मतलब कोई दूर का कनेक्शन भी नहीं है, पैसे का लेन देन अगर खातून से है, उसमें भी अंत से एक मिडल मैन का रोल प्ले करके इनका औरत को भी कह सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं जो देने हैं वो दे दें, और औरत को भी कह सकते हैं इतने ही ले लें, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब तो मेरे हाल में बात आगे निकल गई है और एक इकरार भाई की इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की थी। उन्होंने 35 करोड़ की वैल्यू की है, जो शायद जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ और इन सब की मिला के भी नहीं आ सकती। अच्छा हसान भाई, एक कानून है कि अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी करने वाले के ऊपर फिर FIR या दरख्वास्त होगी, ठीक है। एक चोरी की नहीं है, उसके बाद भी चोरी की FIR, ये नामुनासिब चीज़ है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया है, उस सवाल के ऊपर इसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, इसने ये नहीं कहा कि इस औरत ने कहा है कि ये चोरी की, इसने तो सवाल किया ना। उस सवाल के ऊपर क्या कानून के मुताबिक ये नोटिस आ सकता है कि या कोई असर व रसूख इस्तेमाल किया गया? चलो आज तो इकरार भाई हैं, अगर कोई कल कोई फ्रॉडिया जर्नलिस्ट हो और वो इस तरह जाके लोगों को चूना लगाए, तो क्या सहाफ़ी कोई उठ के सवाल नहीं करना चाहिए? क्या सहाफ़ी उसको छोड़ दे कि वो सहाफ़ी है? तो मेरा ख्याल है ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। इकरार भाई को तो बल्कि कहना चाहिए हाँ अंस गुड जॉब करो, इस पर वर्किंग करो और मेरा भी मौक़िफ़ लो। लेकिन मुझे लग रहा है ये उल्टा हो रहा है। मैं तो बल्कि एंजॉय करता हूँ कि मेरे से कोई मेरे ख़िलाफ़ शो भी करे तो मेरे साथ बस मौक़िफ़ ले ले बस। अब बेशक बाद में ले ले, कल ले ले और करे। और अगर हाँ, मसला डर पता है कब लगता है मुझे, जब मैं गुनाहगार हूँ, तब मैं कहता हूँ मेरे से ना सवाल करो, ना मैं मौक़िफ़ दूंगा, और मैं कहता हूँ अगले का भी इंटरव्यू ना करो। बिल्कुल ऐसे। तो तब होता है आपको। हसन भाई, एक और सवाल कि जब से आप इस फील्ड में हैं, जब से आप बैरिस्टर हसान नियाज़ी सामने आए हैं, तब से पाकिस्तान के अंदर जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें हसान नियाज़ी टॉप लिस्ट में नज़र आते हैं और बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के वो उस केस को लड़ते हैं। अनस का केस भी कल परसों से ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है। फौज चौधरी साहब ने रीट्वीट कर दिया, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने रीट्वीट कर दिया और अनस का भी साथ दे रहे हैं। ये भी केस आप पे लिया। अब फिर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि हसान नियाज़ी पब्लिक स्टंट खेलने आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मुझे क्यों लिया आपने अनस का केस? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। आप खड़े हो, अगर इसको भी हर जाने का नोटिस आए, इसको अपनी बात अगर सही लगती खड़ा रहे, तो मैं भी समझता हूँ अगर मैं ठीक हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ठीक है। बड़ी मेरी प्रैक्टिस को बड़ा कम अरसा हुआ है, तो उसमें अगर मैंने जो अचीव किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बहुत अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो काम है। इसका अदालत जाएंगे, क्या इसका होगा? नोटिस सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, नोटिस कैंसिल हो जाएगा, नोटिस वापस ले लिया जाएगा, क्या इसकी प्रोसीडिंग है? फाइनल सवाल है आपका। मतलब मेरे कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं स्टैंड करेगा। ओके, पहले एक रद्दी का टुकड़ा है, ठीक है। मैं आई डोंट गिव इट मच वैल्यू, क्योंकि मेरे ख्याल में अब इतना अगर इसी तरह हर जाने के नोटिस एंटरटेन होने लग गए और होने लगे, फिर 22 करोड़ में 11 करोड़ ने 11 करोड़ पे केस किए होंगे। बहुत शुक्रिया हसान भाई। अनस से बात करते हैं। अनस, क्या सवाल किया था कि 35 करोड़ हर जाने का नोटिस आ गया? आपने इल्ज़ाम लगाया था इकरारुल हसन के ऊपर कि इकरारुल हसन ने ये पैसे चोरी किए हैं डोनेशन के, या आपने सिर्फ सवाल किया था? क्या है? वीडियो मौजूद है, फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी। एक सवाल किया कि आप
اقرار الحسن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا واقعی ہی آپ کے پیسے کھائے گئے ہیں؟ میں نے تو سوال کیا، میں نے کہا کہ اقرار بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے پیسوں کا اعلان کیا بعد میں وہ وصول نہیں ہوئے، تو آپ کیا ان کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ میں نے تو ایک سوال کیا، وہ سب کے سامنے ویڈیو موجود ہے، تو الٹا انہوں نے ان کو بھیجنا تھا، بھیج مجھے دیا۔ اچھا، کیا آپ اس موقف پہ ہیں کہ جو فیملی کا ہے اس کا واقعی اقرار الحسن نے پیسے کھائے ہیں، یا پھر اس موقف پہ ہیں کہ بھائی میں نے تو ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا اقرار الحسن صاحب ان کو جواب دیں، ان کو جو دینا میرا تو حق ہے، صحافی ذمہ داری میں نے ادا کی ہے، آپ کا کون سا موقف ہے؟ سر میرا کام تھا سوال کرنا، میرا کام تھا موقف لینا، کوشش کی، کسی نے آگے سے رسپانس نہیں کیا، ان کے قریبی دوست کو کہا۔ اب فیملی، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیملی جو ہے اقرار نے فیملی کے پیسے کھائے ہیں، وہ تو عدالت ثابت کرے گی نا، میں نے تو نہیں ثابت کرنا نا، میرا کام تھا اسٹوری کو کرنا، حقائق سامنے لے کر آنا، ان کا موقف لینا، انہوں نے موقف دیا نہیں۔ اب وہ فیملی گلٹی ہے یا پھر اقرار پہ گلٹی ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ میرا تو فیصلہ نہیں ہوگا، وہ انہوں نے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی۔ اقرار الحسن کہتے ہیں کہ مجھ سے موقف نہیں لیا گیا، کیا آپ نے موقف لیا؟ اور اگر آپ نے ان کے موقف لینے کی کوشش کی تو کیا اس چیز کے ثبوت موجود ہیں؟ بالکل، ان کے بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، اسکرین شاٹس موجود ہیں، ان کے وائس SMS موجود ہیں، ان کے تھرو میرے ساتھ اقرار بھائی نے رابطہ کیا، فون کیا، کال پہ بات کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اپنی ماں کے عظیم بیٹے ہیں، یہ اقرار بھائی کے الفاظ تھے۔ اگر وہ یہ بھول گئے ہیں، اگر ان کی میموری کمزور ہو گئی ہے، تو میں آج ان کو یہ یاد دلوا رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں نے تو ایک سوال کیا، موقف لینے کی کوشش کی، اس کے بعد اب میرا پلیٹ فارم ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ خاتون غلط ہیں، اس کو ثابت کر دیں اور وائٹ نیوز سے جا کے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ وائٹ نیوز پہ کیا تھا انٹرویو تو اقرار الحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انس نے میرے سے موقف لیے بغیر انٹرویو لیا۔ اقرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی آج سے تقریباً 1 سال پہلے، جس کے اندر جو فیملی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید یہ جو خون کے آنسور ہوتی ہے، نقلی ہیں، ساری باتیں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اندر آپ کے انٹرویو میں آپ کی تصویریں بھی چلائی تھی ARY نیوز کے اوپر، تو کیا آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے انٹرویو کیا ہے تو آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ سے پوچھے بغیر وہ ARY نیوز کے اوپر اقرار الحسن نے ویڈیو چلائی تھی، آپ کی تصویریں چلائی تھی؟ کسی نے موقف نہیں لیا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، میرے سے پوچھے بغیر چلائی، تب تو ٹھیک تھا ان کے مطابق، تب جو صحافی کی جو اخلاقیات کی وہ پوری تھی، اب جو ہیں وہ مجھے یہ یاد دلوا رہے ہیں تو ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اچھا، اب انہوں نے نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نے ان سے موقف نہیں لیا اور انہوں نے بھی آپ سے پوچھے بغیر ARY کے شو کے اندر آپ کی تصویریں چلائی تھی، آپ بھی جانے کا نوٹس کریں گے؟ میں جو میرے لائر ہیں حسان علی صاحب، ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، ہم کورٹ میں جائیں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سامنے آ جائیں گی۔ بہت شکریہ۔